राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करते हैं न्यूरॉन की। तो न्यूरॉन तो आप सभी ने ही सुना होगा। ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम हमारे जिसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और सारी नर्व्स आती हैं, उसमें सबसे छोटी इकाई जो है वो है न्यूरॉन। अब बात करते हैं न्यूरॉन बनता किन चीज़ों से है। न्यूरॉन सबसे छोटा सेल, उसमें अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे हम ड्रॉ करते हैं, उसमें कुछ डेंड्राइट्स होते हैं जो सेंसरी इन नेचर होते हैं। ये जो हम बना रहे हैं वो है डेंड्राइट्स। ये जो अंदर वाला पार्ट वो सेल बॉडी, और उससे कंटिन्यूसली एक्सॉन बनेगा और लास्ट में नर्व एंडिंग होगी। तो ये वाला पार्ट है जो सेंसरी इन नेचर है, वो होता है डेंड्राइट। और इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये वाला रीजन जो है उसको बोलते हैं साइटोन या फिर सोमा। इसको पेरी कैरियन वर्ड भी यूज करते, पेरी कैरियन। और ये हमारा है एक्सॉन, जो लंबा यहाँ तक जा रहा है, और लास्ट में है नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग या फिर सिंपल हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। क्या है? एक्सॉन टर्मिनल। तो दोस्तों क्या होता है कि जो हमारा डेंड्राइट है ये किसी और न्यूरॉन से कनेक्टेड होगा। समझने के लिए हम बनाते हैं कि जैसे ये लास्ट वाला पार्ट है, इसको मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। ये है लास्ट वाला पार्ट, नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग। और इसके आगे जो न्यूरॉन्स हैं, अगले न्यूरॉन्स के डेंड्राइट इसके साथ में प्रेजेंट होंगे। ये है नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स। अब जो नर्व एंडिंग है उसमें साइनेप्टिक वेसिकल्स होती हैं जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर होता है। जैसे एसिटाइलकोलिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, गाबा हो गया, ये सारे। तो ये डेंड्राइट आप एक रिसेप्टर की तरह इनको समझ सकते हैं। रिसेप्टर आपको मैं समझा ही चुका एक वीडियो में कि वो मॉलिक्यूल्स होते हैं या वो प्रोटीन्स होते हैं जो कुछ रिसीव करते हैं और आगे कोई ना कोई इफेक्ट प्रोड्यूस कराते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज होगा और इन डेंड्राइट के रिसेप्टर पर आकर बाइंड करेगा, जिससे जो नर्व इम्पल्स है वो आगे पहुँचेगा। होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। बाकी इसमें क्या है, जो हमारी ये एक्सॉन होती है इस पे माइलिन शीट की कवरिंग होती है। अगर हम बात करें माइलिन शीट बनाने वाले सेल की, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये होते हैं श्वान सेल। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये होते हैं श्वान सेल। और इनके भी फर्दर ऊपर क्या होती है, एक न्यूरीलेमा की लेयर होती है। अब क्या है दोस्तों, माइलिन शीट बनता तो है पर थोड़ी सी जगह जो नॉन माइलिनेटेड रह जाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप समझने के लिए देख सकते हैं कि इतनी जगह पर माइलिन शीट आ गया, फिर उसके बाद इतनी जगह पर, फिर उसकी इतनी जगह पर, मतलब बीच में गैप्स प्रेजेंट होते हैं। जो गैप प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवीर। नोड ऑफ रेनवीर। ये गैप इसीलिए हैं जिससे जो हमारी कंडक्शन फास्ट हो सके, कि यहाँ से सीधा जंप इम्पल्स यहाँ पर करेगा, यहाँ से फिर इम्पल्स आगे जंप करेगा और आगे की आगे जो मैसेज पहुँचता रहेगा। अब दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारे डेंड्राइट्स हैं और जो हमारा साइटोन है, इनमें क्या होता है, इनमें निसल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जो मैंने रेड कलर के डॉट्स ये बनाए हैं, ये क्या है, निसल ग्रेन्यूल्स। निसल ग्रेन्यूल्स आर नथिंग बट राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही कहते हैं, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोस्तों, जिसमें मतलब राइबोसोम्स भी प्रेजेंट हैं और जो अलग अलग तरह के प्रोटीन्स या न्यूरोट्रांसमीटर बनाने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर जो
जब साइटोन से थोड़ा आगे जहाँ से एक्सोन शुरू होता है एक सेंसिटिव एरिया होता है जिसे एक्सोन हिलॉक के नाम से जानते हैं। एक्सोन हिलॉक जो बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है हमारे न्यूरॉन का। जैसे कि मैंने बताया कि माइलिन शीथ को बनाने का काम श्वान सेल करते हैं। ये वाले सेल, ये सेल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, जबकि अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो वहाँ पर इनकी जगह पर ओलिगोडेंड्रोसाइट होते हैं। थोड़ा समझ लेते हैं इस बात को कि जैसे हमारा नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम ये दो पार्ट में डिवाइड है, क्या सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर बात करें तो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। एक रफ डायग्राम हमने बना ली, ये हमारा ब्रेन है और ये बाकी सारा क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दोस्तों जितनी भी नर्व्स हैं, चाहे वो स्पाइनल नर्व्स हैं चाहे वो क्रेनियल नर्व्स हैं, समझने के लिए हम इसे भी ड्रॉ करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है और अलग अलग बॉडी पार्ट्स की तरफ से यहाँ से नर्व्स निकलती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों से। ये जितनी भी नर्व्स हैं वो सारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होती हैं। अब जो बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आगे दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक होता है हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो हमारे कंट्रोल में है, जिसकी मदद से हमारी मसल्स काम करती हैं। एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है पार्ट, जैसे हमारे विसरल ऑर्गन्स, हमारी स्मूथ मसल्स ऑफ इंटेस्टाइन, हमारा जो प्यूपिल है आँख का, वो सारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आगे फर्दर दो तरह से डिवाइड है, एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम दोस्तों जो इमरजेंसी या स्ट्रेसफुल कंडीशंस में काम करता है, पैरासिम्पैथेटिक जो रिलैक्स कंडीशन में काम करता है। होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम साइनैप्स की बात करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।